मात पिता गुरु मानुष ना जानिए यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की, तार वाले हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की, अपने अपने मताई बाप की, अशोकनगर के पागलों की, ठंड में बैठे आप सबकी, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी कैसन हो? बढ़िया बा? ठंड लगत बानी? नहीं लगत बा? बड़े कट्टर हो गए हो भैया। हम आपको बुला लेंगे, बैठ जाओ बहन, हम बुला लेंगे, बुला लेंगे पक्का। हमारे प्रभु को लिए रहो, हम बुला लेंगे आपको। आज प्रश्नोत्तरी चर्चा में तीसरे दिन हम आप सभी पधारे हैं। तीसरा दिन है कि चौथा? प्रश्नोत्तरी का चौथा दिन है प्रश्नोत्तरी का। रात्रि काल में जो अपने अपने बिस्तर रजाई छोड़कर यहाँ आए हैं, आप सबको खूब खूब साधुवाद। खूब जुग जुग जियो आप सभी। बागेश्वर बालाजी की कृपा जीवन भर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। जो जो कछु अर्जी पर्सनल लेके आए वह बालाजी पूरी कर दे। आप सबको प्रश्नोत्तरी के पहले हम नियम बता दें। नियम एकदम पक्के हैं। बैठे रहना है, किसी को खड़ा, और जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। भगवान की कृपा है कि अभी जगह है। तो प्रश्न उत्तरी में सुन लीजिए नियम। खड़ा नहीं होना, आप बैठे रहेंगे, बैठे बैठे हाथ उठाएंगे, आपके पास माइक पहुंचेगा, आप अपना विषय बोलेंगे और हमारे पास जो भी चूरन चटनी होगी हम बताएंगे। दूसरा नियम सुन लीजिए। निजी प्रश्न मूड पर आ रहा, पैर पर आ रहा, पड़ोसी पर आ रहा, घरवाई पर आ रही, जे नहीं पूछने, इनको छोड़ देना है। अध्यात्म संबंधी पढ़ाई लिखाई, पूजन, नियम, पाठ, रामचरितमानस, गीता, भागवत पुराण, भक्तमाल, इनसे संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हो, वही पूछना है। बाकी बाकी जो है, जो फिरावो तो अब बागेश्वर धाम पे मिठे। मंत्र जाप शुरू कर दो सो आराम लगन लगे। और आज का चूंकि रोज का प्रश्नोत्तरी चर्चा तो जाती थी, आज प्रश्न उत्तरी चर्चा को लाइव किया जा रहा है। तो देश और विदेश में आज की प्रश्नोत्तरी लाइव सुनी जा रही है, जिसमें हजारों लोग अभी वर्तमान में बागेश्वर धाम चैनल यूट्यूब और बागेश्वर धाम फेसबुक पर जुड़ गए हैं। और कछु पे जुड़े? अच्छा, इतना ही। तो
घर बैठ करके जो है अपने प्रश्नों को वो उसमें मोबाइल में देंगे। कुछ कुछ प्रश्न हम YouTube के भी उठाएंगे, बाकी जो सामने बैठे उन्हें ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो 2 माइक वाले तैयार हो जाओ, एक माताओं में कोई बहन जी सेवा करने को तैयार हो जाएं कि माइक की सेवा करें, लेकिन तुम्हें जो है बोलने नहीं मिलेगा, सिर्फ माइक भेजने भर की सेवा है। बोलो, दे दीजिए एक इनको सेवा। एक पुरुषों में वो पुराना चेला कहाँ गया है? तो कहाँ गया? कर जा, भीतर हो जा, एंट्री कर जा, रण में कूद जा, जो होगा देखा जाएगा। अबे तो हम बचा ले, फिर बाद में कोई नहीं बचा सका। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो है नियम तो समझ में आ गए। नियम को जो नहीं मानेगा उसे पवेलियन से बाहर भेज दिया जाएगा। सुन लीजिएगा, बाउंड्री के बाहर। तो नियम को मानना आवश्यक है। बोलो सीताराम भगवान जो तो कोल्लो खराब आती है। चलिए बैठे बैठे जो है, कल किसको सबसे पहले माइक दिया था? पुरुषों को कि माताओं? हैं? पुरुषों को। आज माताओं को पहले देते हैं। निजी नहीं पूछना है कि महाराज आशीर्वाद दे दो, वो तो हमने दे दो सामूहिक। अब खड़ी हो जाओ, वहां पीछे माइक दे दो बिटिया, वो जो सॉल इन्हीं को दे दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मैया, आज्ञा। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं पूजन करती हूँ तो कोई ना कोई मूर्ति गिर जाती है। मूर्ति गिर जा? हाँ, मतलब ऐसे गिर जाती है और मतलब अपने आप गिर जाती है? हाँ, अपने आप गिर जाती है। अद्भुत बात। और जैसे कि मतलब मैं कोई सपना देखती हूँ तो वो सच में हो जाता है। वाह, कहाँ से हो माँ? अशोकनगर से। अशोकनगर। हाँ। इसके पीछे, स्वप्न शास्त्र के पीछे तो हमारा यही मंतव्य है कि हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जिनका सूक्ष्म शरीर जागृत है। स्वप्न मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो जागृत जिनका होता है, वह जो है घटित घटनाओं, होने वाली घटित घटनाओं का संकेत पूर्ववत ही स्वप्न में पा लेते हैं। तो अगर आप मंत्र जाप करें और भजन करें तो यह चीज एकदम और स्पष्ट होगी। ये कोई बुरी नहीं है, अपितु बहुत अच्छी है। मुझे स्पष्ट भी दिखाई देता है गुरुजी। बहुत अच्छा है। मतलब तो आप भजन करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मुझे अच्छी चीजें भी दिखती हैं और बुरी भी दिखती हैं। वो तो देखो, जो सत्य चीज होती है तो वो मुंह देखी नहीं करती है। तो मतलब सब बोलते हैं पूजा ज्यादा करती हूँ इसलिए दिखती हैं, पर ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं इतनी पूजा करती नहीं। सब कहते हैं पूजा ज्यादा करते हैं, इसलिए दिखती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूरी नहीं है। देखो भाई, कई चीजें ऐसी हैं, शक्तियां और आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, जरूरी नहीं है पूजा करने से आत्मज्ञान हो। कई बार पूर्व जन्म का भी आत्मज्ञान जागृत होता है। विद्या, धन, सम्मान और नारी। पुनः सुनिए, विद्या, धन, पद, सम्मान यानी पद और नारी, ये 4 चीजें पूर्व जन्म के संयोग से प्राप्त होती हैं। तो आपके पास माता जी ये पूर्व जन्म का है। और जो मूर्तियां गिरने का प्रश्न आपने प्रथम में किया, हमारे मनोभाव में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि ये भी जो है आपकी पूर्ववत सावधानाओं से जुड़ा है और लाभकारी है। आप खूब पूजा करो। अभी आप कह रही थी कि हम ज्यादा पूजा करते ही नहीं, अब करना जरूर। अच्छा, धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहती, मतलब आज मैं जो
कामना लेके आई हूँ, बस यही चाहती हूँ आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं मतलब जो भी भगवान कृपा करें, भागवत जी में लेके बैठी हूँ, बस वो पूरा हो जाए मेरा। बालाजी दया करें। राधे राधे गुरु जी। हाँ, चश्मा वाले भाई साहब खड़े हुई जाओ, इन तक माइक भेज दीजिए भैया। गुरुजी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत धन्य हो चुका हूँ, मेरे पास सब नहीं है। पहले तो माफी मांगना चाहूंगा मैं से हाथ जोड़ के, जो भी मैंने आपके बारे में गलत सोचा हो, सही सोचा हो, कुछ भी सोचा हो, मुझे तहे दिल से आप माफी दीजिए। और बस एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपसे, आपकी जो चरण है ना मेरे सिर पे रख दीजिए आप, बस यही प्रार्थना है मेरे से। यहीं से आया हूँ गुरुजी, अशोनर से ही आया हूँ। क्या नाम है? मोहित शर्मा नाम है गुरुजी। इसका मतलब आप गलत सोचते रहे, भावनाएं ही बता रही हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी खुद की निष्ठा है, कहो तो आपको बताएं। जी गुरु। दुनिया क्या कहती है हम इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, हम क्या कह रहे हैं इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। जिसने जाना नहीं वो कहेगा, जिसने समझा नहीं वो कहेगा, जो नजदीक नहीं आया वो कहेगा। अशोकनगर का चंगीलाल भी, उसकी दोनों आंखें नहीं थी तो लोगों ने कहा सूर्य भगवान निकले, बोले कहाँ है दिखाओ। अब अंधे आदमी को सूर्य कहाँ से दिखा दे, तो उसने कहा दिखा नहीं सकते तो हाथ में छुपाओ, कैसा है गर्म की ठंडा। सूर्य को स्पर्श भी नहीं करा सकते, तो बोले स्पर्श नहीं करा सकते तो चखाओ, खट्टा है कि मीठा। अब वो भी नहीं करा सकते, बोले अच्छा चखा भी नहीं सकते, सुगंध कराओ। क्या सेंधी आती है, दुर्गंध आती है कि सुगंध? लेकिन बुद्धिमान लोग बोले अभी नहीं, 2 दिन बाद मिलना। 2 दिन बाद वो मिले, बोले अब बताओ सूर्य भगवान कहाँ है। अंधा आदमी अब क्या कह दे, तो उसको चप्पल उतार करके जून के महीने में छत पे लिभा गए। 12 बजे दिन के 1-1.5 घंटे बाद जब फड़फड़ा गए वो मछली जैसे, तो बोले अब पता लगा। बोले हकीकत में पता लग गया, सूर्य भगवान बहुत तेज है। ऐसे ही प्यारे बेटा, तुम तो खड़े हुए बड़ी भावना से, हम तो आपको ये विनोद पूर्वक चर्चा नहीं, बहुत गंभीरता। तो लोग कहते रहते हैं भगवान करे आपको बालाजी की अविरल भक्ति मिले, माता पिता और हमारा नाम रोशन करो, गुरु का ये आशीर्वाद। मुझे पता है बालाजी सरकार से आपके डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर आपके चरण मेरे सिर पे रखे हो जाएंगे ना, तो मैं सोचूंगा कि आपका और उनका दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो गया और मेरे परिवार के ऊपर हो गया गुरुजी। ये तो नहीं कह सकते कांटेक्ट है कि नहीं गुरुजी, हम मानते हैं भीतर का विषय है, लेकिन आपकी भावना को साधुवाद, और हम बिल्कुल प्रणाम करवाएंगे। जैसे ही हम उठने लगे तो आ जाना। जय हो गुरुजी की। भगवान राम की, भगवान राम की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की। हाँ, जय जय श्री राम। अच्छा इस बच्चे को ही दे दो। बोल भाई साहब, खड़ो हो जाओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई साहब, खुश रहो। गुरुजी मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। हम आशीर्वाद देते हैं आपको। गुरुजी आप मुझको एक आशीर्वाद लेने आया हूँ मैं आपसे। अभी जा रहे हो? गुरुजी आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं और अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करूं। क्या नाम है आपका? अनुराग यादव। कहाँ से? अशोकनगर से। वाह, हमारा आशीर्वाद। कभी बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करना, बागेश्वर बालाजी निश्चित कृपा करेंगे। जाओ। ये बड़ी बड़ी जुल्फों वालों को जरा माइक दो। कहाँ से आए हो? गुरुजी गुना से। ना सर्वप्रथम चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश रहो, बोलो। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रयास के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही हो, तो इसके संदर्भ में आप मेरा मार्गदर्शन करें। प्रयास करने के बाद सफल, बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। शब्दों का फेर है पर प्रश्न बहुत सटीक है।
प्रयास करने के बाद अगर सफलता नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं कृपा की जरूरत है। प्रयास है कर्म, क्या है? कर्म। कर्म प्रधान विश्व करि, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन कर्म करने के बावजूद भी फल नहीं मिल रहा, तब ऐसे व्यक्ति को किसी कृपा की आवश्यकता है। वैसे तो सबको कृपा की आवश्यकता है। मान लो तुम जो है खेती बो, समय पर पानी दो, पर बीज जो है ना जमे, तो काय की आवश्यकता है? कृपा की। बीमारी हो, दवा चल रही हो, पर दवा असर ना करे, तब किसकी आवश्यकता है? कृपा की। ब्याह हो गो होए, घरवाली भी बड़ी सभ्य हो, संस्कारवान, पर संतान ना हो रही, तो किसकी आवश्यकता है? भगवत कृपा की। तो इसीलिए श्रीमान जी हम आपको एक शब्द में प्रत्युत्तर देकर निवेदन करेंगे कि अब आपको कृपा की आवश्यकता है, और कृपा के लिए कोई योग्य स्थल या योग्य गुरु जिसका सौभाग्य आपके दुर्भाग्य से जुड़ जाए तो आपका दुर्भाग्य परम सौभाग्य में बदल जाए। इसके बाद आप जो करेंगे फतेह होती जाएगी। गुरुदेव आपके चरणों में स्थान मिल जाए, बस हम यही कौन कामना है। सौभाग्यशाली है? हमने सौभाग्यशाली है का? तो कोई सौभाग्यशाली ढूंढो, भारत में यूट्यूब पर डालो गुरु सौभाग्यशाली। नहीं, बस गुरुदेव आपके चरणों में स्थान मिल जाए, यही नहीं, काफी नहीं, है मेरे लिए। ये तो हमारी बातें हैं, हमारी बातों से हमको मत पकड़ना। कभी भी ध्यान रखें, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। भावना आपकी स्वीकार है अभी, लेकिन देखो एक आध साल तो अनुभव करो कि हम तुम्हारे लायक हैं कि नहीं हैं। आशीर्वाद वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। और बागेश्वर धाम सरकार की। बैठिए, पीछे भेज दीजिएगा। आप अपना प्रश्न नहीं बोलेंगे? अच्छा, आपको अपना प्रश्न नहीं पूछेंगे? अच्छा ठीक है, बहन जी को दे दीजिए। हाँ जी ठीक है, ये जो चंदन लगाए तब तक पुरुषों में ये चंदन वालों को भेज दीजिएगा, काली सी सॉल डाले। हाँ, इन तक माइक पे दीजिए। गुरुजी सीताराम। सीताराम बोलो मुझे बहन बिल्कुल जी। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी आपसे बात हो गई। हो तो रही गुरुजी, है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। मुझे बस आपसे एक बार आई कांटेक्ट के आप मेरी तरफ देख लो, सिर्फ आप अभी तार वाले वाला जी गए थे ना, मैं भागती भागती वहां गई, पुलिस वालों से लड़ा मैंने कि मुझे देखना है उनको, और आपको ध्यान भी हो तो आप भी ऐसे ऐसे देख रहे थे। मैं वहां लड़ी थी गुरुजी कसम से। और मैंने कब की बात है बहन जी? आज की तार वाले वाला जी जब आप गए। कहाँ? तार वाले हनुमान जी जब? जी जी, बहुत भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी थी वहाँ पे, पापा के साथ गई थी मैं गुरुजी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आपसे बात। कहाँ की हो बहन जी? अशोकनगर की हूँ गुरुजी। मैं 8 महीने से धाम भी जा रहे हैं हम लोग, लहसुन प्याज भी छोड़ रखे हैं, और मतलब बहुत निराश हो गई थी कि यहाँ पे आए तो अगर मेरी उनसे बात नहीं हो पाई एक सेकंड के लिए तो मेरी इतनी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। मतलब इतनी कमजोर श्रद्धा है? नहीं गुरुजी, कमजोर सत्ता नहीं है कि अगर हम बात ना करें तो आपकी श्रद्धा टूट गई, भगवान फेल हो गए। किस्मत से बात तो हो गई। अच्छा, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करके आई थी कि बस आज मेरी बात हो जाए। आप आज्ञा करो बहन हमें। बस गुरुजी मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। कि मैं हमेशा बागे, कोई कुछ भी बोले कैसा भी बोले, बस मैं आपसे जुड़ी रहूं और धाम से जुड़ी रहूं, लाइफ टाइम के लिए वहां जाती रहूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। और आपने मुझे देख लिया, मुझसे बात कर ली, और मेरी अर्जी कभी ना लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। मेरी बात हो गई अब, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय हो बहन। जी गुरुजी। भगवान करे आपका बहुत जल्दी पर्चा बन जाए। गुरुजी सीताराम। गुरुजी, मेरे जो चाची के बच्चे आए उनको आपको बस टॉफी देना है, वो चॉकलेट। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं जो भी करूं मैं उसमें सफल हो जाऊं, और बस मुझे आपके दर्शन करने थे और आपसे बात करनी थी, जो हो गया। क्या नाम है आपका? इशिका श्रीवास्तव। वाह, यहीं रहते हैं? जी गुरुजी। बहुत अच्छा, लाभ आप टॉफी दे दो हमें। आप आपका आशीर्वाद दें हम सबको। मतलब तब बाद में आप टॉफी देंगे? नहीं गुरुजी। अच्छा ठीक है, टॉफी आशीर्वाद। आपके लिए ये लाएगा।
हाँ हाँ भेज दीजिए, आशीर्वाद है पूरे परिवार पे कृपा रहे, बालाजी खूब दया करें। सीताराम गुरु जी। सीताराम बहन, जुग जुग जियो, जल्दी अर्जी लग जाए। हाँ सर, चलो ठीक। हेलो, बोले बागेश्वर धाम की, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गुरुदेव, इस दास का नाम आचार्य पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री, श्री हनुमान टेकरी डोंगर। गुरुदेव, मैं यह प्रश्न करता हूं आपसे कि भगवान का अवतार होता है विप्र धेनुसुर संत हित, ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए, लेकिन आज के समय ब्राह्मण, गाय, संत और देवता ये चारों ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या चाहते हैं आप? क्योंकि ब्राह्मणों को जहां भी देखो तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने दुकान खोल ली, ब्राह्मण धंधा कर रहे हैं, जो कि धर्म प्रचार में लगे रहते हैं। गाय को देखो तो कोई नेता महामहिम, एक बार राज्यपाल महोदय हमारे अशोकनगर में आए तो गाय को जगह जगह गायों को उठाकर गौशाला में रख दिया, और उस समय राज्यपाल महोदय गए तो फिर वही गाय फिर भटकने लगी। जो सरपंचों के लिए गौशालाएं बनाई हैं उनमें उनके भूसा रखे रहते हैं, उसमें एक गाय भी नहीं है और सरकार का पैसा खा रहे हैं। और संतों के बारे में लोग इतने अभद्र व्यवहार करते हैं, और देवताओं को देखो जगह जगह देवता लोगों ने रुपा लिए, स्थान उनको दे दिया, लेकिन उनको कुत्ते चाट रहे हैं। महाराज, ये चारों दुखी हैं आज के समय में। बात आपकी बिल्कुल सही, बहुत सटीक, बहुत ही लगा। ले जाओ इकट्ठा, सबको बांट देना।